हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल वीज़ा एक्सपर्ट में। और सारे भाई को दिल से अस्सलाम वालेकुम और राम राम। फिर से एक नई वीडियो और नई वैकेंसी के साथ हाजिर हो चुका हूं। फॉर द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और पेपरलेस दोनों है, ठीक है। अभी जैसे कि बहुत सारे लास्ट टाइम जो रशिया की वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों के पासपोर्ट आए हैं। टोटल 65 कैंडिडेट्स के आसपास उनके पासपोर्ट्स रिसीव हो गए हैं। तो थैंक यू उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, जिन लोगों ने भी जितने भी पासपोर्ट कुरियर किए हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी कैंडिडेट्स के पासपोर्ट में फ़ोटोज़ नहीं है तो वो फ़ोटोज़ वगैरह उनको अगर बोल दिया गया है, वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो वो ध्यान से देख लें। उनमें जिनमें फ़ोटोज़ नहीं है वो फ़ोटोज़ डिजिटल भी आप हमें दे सकते हो, ठीक है। देन आई विल स्टार्ट योर प्रोसेस, ठीक है। और एक बात याद रखो, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं मैं उनको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको विश्वास है और इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत अप्लाई करो। जहाँ से भी, जिस एजेंसी से भी आपको विश्वास है, उस एजेंसी से आप जाके अपना काम करवाओ और जाके आप अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। मैं आपको कोई फोर्सफुली नहीं करता हूँ, ठीक है। काम करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना है मत करवाइए, ठीक है, ये याद रखो। और दूसरी बात ये कि अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वीज़ा अप्लाई करने के बाद देन अगर आपका ऑफ़र लेटर भी आ गया, उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि कैंसिलेशन कर दो, मुझे नहीं जाना है, तो उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जितना भी रिमीनिंग आपको पेमेंट कटना है वो कटेगा। अगर नॉन रिफंडेबल है तो नॉन रिफंडेबल ही रहेगा, ठीक है, ये याद रखो। और अभी तो आप जब भी अप्लाई करोगे तो जिस तरीके से एक लाइक पीसीसी होता है, उस तरीके से आपको पुलिस वेरिफिकेशन एक करके ला के देना है, वो आपको बता दिया जाएगा। उस तरीके से वेरिफिकेशन करा के दो ताकि पता चले कि हाँ आप बाहर जा रहे हो। पुलिस स्टेशन में भी पता रहे कि आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। और उसमें रहे कि ये आपकी अपनी अनुमति, अपने आप से, मतलब आप सहमत हो, खुद से आप ये प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो ऑफिस में आने के बाद वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। उस तरीके से आप करो और स्टार्ट करो आपका काम। ये फॉर द किर्गिस्तान के लिए है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी है और पेपरलेस वीज़ा है, दोनों, ठीक है। काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहा है। आगे आप लोगों को कैंडिडेट्स का वीडियो भी मिलेगा, वो कैंडिडेट्स की वीडियो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। जो हाल ही में कैंडिडेट अभी गए हैं वहाँ पे जाके काम भी कर रहे हैं, ठीक है। पहला है वेयर हाउस फैक्ट्री का हेल्पर काम है, 15 कैंडिडेट है। ईसीआर ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सैलरी जो है वो 550 तक है यूएसडी डॉलर, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, लगभग 50 से 60 हज़ार तक सैलरी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो, 20 साल से लेकर 45 साल। और सर्विस चार्जेस जो है इसमें 95,000 है, जिसमें टिकट इंक्लूड नहीं है। टिकट आपको खुद से अपनी करनी है, ठीक है, टिकट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 95,000 सर्विस चार्जेस है। वैकेंसी की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 31 दिसंबर तक है, ठीक है। पर अब 5 जनवरी, आने वाले जनवरी तक, 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखो। 5 जनवरी तक मतलब अगले जो न्यू ईयर आ रहा है जनवरी का, वो आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो जनवरी तक आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो फैक्ट्री क्लीनर का काम है। जैसे कि फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें क्लीनिंग का काम है, जैसे कि जब वर्कर वगैरह निकल जाए या फिर जब वर्कर आने से पहले साफ़ सफाई होता है, उस तरीके से आप लोगों को साफ़ सफाई आप लोगों को करनी है, ठीक है। इसमें 10 कैंडिडेट है, सैलरी जो है 550 यूएसडी डॉलर है, ठीक है। 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस 95,000 है, ठीक है, 95,000 सर्विस चार्जेस है, जिसमें टिकट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। टिकट इंक्लूड नहीं है। अगर टिकट को लेकर बात करेंगे तो 1,35,000 के आसपास आ जाएगा सर्विस चार्जेस। अगर टिकट आपको करना है अपने से तो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप लोगों का लास्ट जो कैटेगरी है वो जर्नल हेल्पर का काम है। जर्नल हेल्पर मतलब कंस्ट्रक्शन हेल्पर के अंदर आप लोगों को काम रहेगा। जर्नल हेल्पर के अंदर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो जर्नल हेल्पर के अंदर जैसे कि जो काम रहेगा वो आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि हेल्पिंग करना, फर्नीचर कारपेंटर के साथ हेल्पिंग करना, उस तरीके से काम रहेगा। और वहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ़ गिर रहा है, ठंड का मौसम है, तो उस तरीके से आप लोग तैयारी करके जाना। इसमें भी सैलरी सेम है, लगभग 60,000 तक आप लोगों को सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है वो कैंडिडेट का वीडियो देख लो, फिर आगे बात करते हैं। जी भाई, तो ये हमारे भाई लोग हैं जो इंडिया से आए हैं, 4 बंदे। और आज क्या तारीख़ है? आज 16 दिसंबर 2024 है। तो जी, आप लोगों को काम मिल गया है ना? आप साइट पे खड़े हैं ना यहाँ पे?
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सैलरी आप लोगों को वहाँ पे जितनी बताई थी उसकी दुगना है यहाँ पे, मतलब आपको वहाँ पे 400 $450 बताया था। यहाँ आपकी सैलरी 10 घंटे ड्यूटी पर $800 है, खाना और रहना कंपनी की तरफ से। ये अभी अकोमोडेशन के पास हैं, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो है साइट है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब खुश है ना? ठीक है, चलिए बढ़िया। जर्नल हेल्पर में देखा कि आप लोगों ने 20 कैंडिडेट चाहिए। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग। ओरिजिनल पासपोर्ट आप लोगों को जमा करना है लाके, नहीं आ सकते हो तो कुरियर कर सकते हो। अर्जेंट में जो फ़्लाइट कर सकते हैं वही बात करना, ठीक है? फालतू के टाइम पास मत करना, ठीक है? ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ जब ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ आप लोगों को 15,000 कंपनी के अकाउंट में एडवांस देना है, ठीक है? रिमेनिंग जब आप लोगों का ऑफ़र लेटर और वगैरह जब आप लोगों का वीज़ा आ जाए, वीज़ा आने के बाद आप लोगों को 80,000 बचता है। वो 80,000 आप लोगों को टिकट की डेट बता दी जाएगी। अगर आप टिकट हमसे बनवा रहे हो तो टिकट का जो भी फेयर रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो कंपलसरी है, कैसे बोलना है क्या बोलना है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। टोटल प्रोसेसिंग टाइमिंग इसका जो रहेगा 20 दिन का रहेगा। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्ट है। लास्ट डेट 5 जनवरी है इसकी, ठीक है? एडवांस पेमेंट 15,000 है, ये याद रखो, ठीक है? 95,000 इसका टोटल सर्विस चार्जेस है, ठीक है? 95,000 इसका टोटल सर्विस चार्जेस है, ये याद रखो। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी आप लोगों को रहना खाना सब कुछ दे रही है। आफ्टर 2 ईयर के बाद रिटर्न टिकट विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से। लोकल ट्रांसपोर्टेशन आना लेके जाना सब कुछ कंपनी देगी। रेसिडेंशियल कार्ड आप लोगों को बना के वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? 8 घंटे की ड्यूटी है टोटल, ओवर टाइम डेली है। मेडिकल इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है? अदर जो फैसिलिटीज़ रहेगी वो एज़ पर किर्गिस्तान लेबर लॉ के हिसाब से रहेगा। टोटल आप ध्यान से सुन लो। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फ्रंट बैक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए आपका। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को अपना नाम, अपनी उम्र, कहाँ से हो आप, क्या क्या बोलना है, ये सब आप लोगों को दे दिया जाएगा किर्गिस्तान के लिए। 15,000 एडवांस जो रहेगा वो कंपनी के अकाउंट में आप लोगों को भेजना है। वीज़ा आने के बाद आप लोगों को फुल पेमेंट आप लोगों को एक साथ जमा कर देना है, ठीक है? अदर जो फैसिलिटीज़ रहेगी वहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो आप ऑफिस में आओगे, टर्म एंड कंडीशन अंडरटेकिंग आप लोगों को साइन करने दे दिया जाएगा, उसमें पढ़ के आपको साइन करना है, ठीक है? वहाँ जाने के बाद मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे काम नहीं करना है, या मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसे कैंडिडेट दूर ही रहें, मत अप्लाई करें। अपने माँ बाप का भी पैसा मत बर्बाद करें या ज़ाया नहीं करें, ठीक है? और अगर ये किसी की फैमिली या माँ बाप देख रहे हैं तो पहले आप अपने बच्चे से पूछा करो कि वो बाहर जाके काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल वीज़ा एक्सपर्ट। थैंक यू एवरीवन।